राम राम सारन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सभी दर्शकों को, और जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी बताएं कि हम कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा की 90 विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा। इसके तहत हम जो है ना 3 विधानसभाओं का पहले हम समीक्षा कर चुके हैं, जिसमें महम, कलानौर और रोहतक। अब रोहतक जिले की 4थी विधानसभा है गढ़ी सांपला किलोई। आज इसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से सबसे पहले इसके परिसीमन क्या है, इसकी भौतिक स्थिति क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो ये जो है, ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है, आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये है विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई। और ध्यान से देखिए, ये गढ़ी सांपला किलोई है विधानसभा। और इसमें आकर आप पिंक लाइन देखेंगे, हैचिंग लाइन है, ये जो पिंक सी लाइन दिख रही है ऊपर की तरफ, ये बड़ौदा विधानसभा है। ये है बड़ौदा विधानसभा। उसके साथ ही इधर अगर आप देखेंगे, ये येलो, ये खरखोदा विधानसभा है इधर। और उसके बाद थोड़ा बहादुरगढ़ का भी हिस्सा लगता है। फिर आप नीचे पिंक लाइन देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखिए बेरी, ये गोलराम सागर, ये बेरी विधानसभा लगती है। जितनी पिंक लाइन है यहाँ पे बेरी लगती है। और अगर अंदर की तरफ थोड़ा देखें, येलो लाइनें लगी हैं, ये येलो लाइनें हैं। और यहाँ पे कलानौर लिखा हुआ है, ये कलानौर विधानसभा लगती है। और थोड़ा सा अंदर की तरफ ऊपर जाए तो यहाँ पे ये रोहतक विधानसभा है। पिंक लाइनें, जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है, ये है रोहतक विधानसभा। तो रोहतक के बाद यहाँ पे महम भी लगता है और थोड़ा ऐसा जुलाना भी लगता है। तो कुल 9 विधानसभाओं से ये जो है, ये क्षेत्र विधानसभा किलोई, गढ़ी सांपला किलोई का ये भौतिक परिस्थिति ये है। तो अब थोड़ा इस विधानसभा की ओवरऑल जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ पे डाटा क्या है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि गढ़ी सांपला किलोई हरियाणा की 90 विधानसभाओं में से एक है। ये सामान्य श्रेणी की सीट है और रोहतक संसदीय सीट के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से ये एक है। रोहतक संसदीय क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में से ये एक विधानसभा है। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या है 36,596। ये मैं आपको बता दूं, ये बेस है 2011 की जनगणना, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। और 2019 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा, उसके बेस ये डाटा है। तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या 36,596, जो कि कुल मतदाताओं का 17.83 होता है। उसके बाद अगर बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो यहाँ पे इस अनुसूचित जनजाति के मतदाता यहाँ नहीं है, ना के बराबर हैं, बिल्कुल नगण्य, शून्य है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शहरी कितने हैं मतदाता और ग्रामीण कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस विधानसभा के अंदर 1,45,749 1,45,749 ग्रामीण मतदाता हैं, जो कि कुल मतदाताओं का 71.01 होता है। गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा में शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 59,502 है, जो कि कुल मतदाताओं का 28.99 यानी 29% यहाँ पे शहरी मतदाता हैं इस विधानसभा में। और टोटल जो कुल मतदाता हैं इस विधानसभा के 2019
विधानसभा के चुनाव के समय जो कुल मतदाता थे वो थे 2,05,251, और ये संख्या अभी और बढ़ गई होगी, हो सकता है 10-5 हज़ार और बढ़ जाए। और बूथों की अगर स्थिति जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। विधानसभा चुनाव 2019 के मुताबिक यहाँ पे 225 विधानसभा मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो गढ़ी सांपला किलोई का। अब मैं आपको बता दूं, गढ़ी सांपला किलोई ये विधानसभा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैरियर, अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें तो इन्होंने 4 लोकसभा चुनाव जीते हैं। 4 लोकसभा चुनाव 1991, 1996, 1998 में 3 बार इन्होंने लगातार जो है 3 बार भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल को यहाँ से इन्होंने हराया था, और 2004 में भी ये सांसद यहाँ से बने थे। तो ये 4 बार के सांसद हैं, और ये 4 बार के ही विधायक भी हैं, 2 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इस वजह से अगर कांग्रेस के हम ये देखें कि भाई कौन चुनाव में आ रहा है कांग्रेस से, तो निसंदेह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर वो किसी दूसरे को लड़वाते हैं तो वो भी ये समझें कि एक डमी कैंडिडेट होगा, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उसको समझा जाए। तो क्योंकि इस विधानसभा में अभी तक उनके अलावा कांग्रेस की तरफ से मुझे नहीं लगता जो है ना कोई ठोस किसी ने दावेदारी भी पेश की हो। नाम हो सकता है कांग्रेस दफ्तर में अप्लाई कर दिए होंगे किसी ने, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र की जनता को भी पता है, और हमारे भी नोटिस में चीज़ है कि अभी तक इनके खिलाफ किसी ने पर्चा भरने की बात नहीं करी है मजबूती के साथ कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा अभी तक नहीं है। बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी में पिछली बार जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बीजेपी सबसे पहले तो पिछली बार का 2019 का विधानसभा चुनाव का मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे सीन क्या रहा था, क्या सिनेरियो था, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये विजयी हुए थे, और ये जनरल कैटेगरी की सीट है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से हाथ का निशान, इनको वोट मिले थे 97,330 और 425 वोट इनके आए थे पोस्टल। तो कुल मिला के 97,755 वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेके विजयी रहे थे, और इनका ये कुल का मत बनता है 65.82 टोटल मतदाताओं का ये प्रतिशत बनता है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 की विधानसभा के समय पे अर्जित किया था। दूसरे नंबर पर यहाँ पे बीजेपी के सतीश नांदल, बहर इनका गांव है, हुड्डा साहब का गांव है सांगी, और सतीश नांदल बहर गांव के हैं ये। तो इनका बीजेपी का कमल के निशान पे इन्होंने चुनाव लड़ा था, और इनको वोट मिले 39,256 सीधे, और 187 वोट इनको पोस्टल बाई पोस्ट आए थे। तो टोटल वोट मिले सतीश नांदल जी बीजेपी को 39,443, जो कि कुल मतदाताओं का 26.56 होता है। अब बात करते तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर यहाँ पे जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी था, इनका नाम है डॉक्टर संदीप हुड्डा। ये तीसरे नंबर पर रहे थे, चाबी का निशान था, आपको बता दें उस समय जननायक जनता पार्टी का, और इनको
वोट मिले थे 5425 और 12 वोट इनको पोस्टल के थ्रू आए थे, तो कुल वोट इनको मिले 5437, जो कि कुल मतदाता का 3.66 होता है। यानी कि उस समय भी, पिछली विधानसभा के समय भी, यहाँ पे जननायक जनता पार्टी या इनेलो जैसी पार्टियों का कोई जनाधार नहीं रहा है। सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में थी। चौथे नंबर पर भी एक पार्टी लड़ रही थी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जिसका नाम था LTSP, और इसके प्रत्याशी थे कमलेश कुमार सैनी। कमलेश कुमार सैनी, ऑटो रिक्शा इनका निशान था। इनको कुल वोट मिले थे 2433, जिसमें से 2428 वोट इनको सीधे और 5 पोस्टल वोट मिले थे, जो कि कुल मतदाताओं का 1.64 होता है। तो यहाँ पे जो टोटल पोलिंग हुआ था वो था 1,48,528, यानी 72.36% मतदान हुआ था विधानसभा 2019 के समय पे। तो उसी के मापदंड, उसी को देखते हुए हम आप बात करते हैं कांग्रेस के। तो मैं बता ही चुका हूं कि अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी दूसरा नजर नहीं आता जो कि दावा ठोकता हो कि भाई मैं भी दावेदार हूं, अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है। या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से खुद लड़ेंगे, या अगर किसी का नाम वो भरवाते हैं, लेते हैं, तो वो भी एक किस्म से डमी कैंडिडेट ही होगा। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद समझा जाए उनको। अब बात कर रहे थे बीजेपी की। बीजेपी में जैसा कि मैंने बताया, पिछली बार जो सतीश नांदल चुनाव लड़ रहे थे वो दूसरे नंबर पर थे। अब लगा बीजेपी में एक नया जो है ना पैमाना आया है। वो कहते हैं कि भाई जो 2 बार चुनाव हार चुका है उसको अब टिकट नहीं देंगे। तो 2 बार चुनाव सतीश जी भी हार चुके हैं, हो सकता है इनको टिकट दें ना दें। अगर देते हैं तो अच्छी बात है, पिछली बार मेहनत कर रखी है उन्होंने, ग्राउंड पे रहे हैं वो। लेकिन दूसरा नाम जो आता है वो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी का है। और कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी यहाँ पे बहुत महत्वाकांक्षी हैं। वो बिल्कुल चुनाव लड़ने के मकसद से ही बीजेपी में आए हैं, और उनकी महत्वाकांक्षा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं हराऊं। उनकी वो मेहनत भी खूब करते हैं, ऐसी बात नहीं है, समाज से भी जुड़े हुए हैं। तो एक अच्छे कैंडिडेट हैं ये दोनों कैंडिडेट। सतीश नांदल जी, अगर इनसे भी इनको बीजेपी लड़ाती है तो बहुत बढ़िया छवि है, अच्छे कैंडिडेट हैं, समाज में बड़ी इज्जत है। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी वो भी मेहनती हैं। तो 2 नाम अभी तक जो है ना आए हैं। तीसरा एक नाम इनके खेमे से जो आ रहा है अभी, वो नाम है रमेश बोहर। रमेश बोहर ये काफ़ी चर्चित नाम है रोहतक में, सभी लोग जानते हैं इनको। तो ये नाम बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। अब हम दो नेशनल पार्टियों की बात हम कर चुके हैं। बात करते हैं तीसरी नेशनल पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। तो तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ अगर नज़र दौड़ाते हैं तो हमको 2-3 चेहरे अच्छा जो काम कर रहे हैं इस पार्टी में वो सामने आ रहे हैं। पहला जो नाम है वो है यहाँ पे पुराना जो काम कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से वो काम कर रहे हैं, जगबीर हुड्डा। रुड़की गांव है इनका, जगबीर हुड्डा जी का, और ये बिजनेसमैन है। और सुना है काफ़ी आँखों के कैंप वैम्प भी बहुत इन्होंने जो है ना समाज सेवा भी गढ़ी सापला कलोई में की है। तो जगबीर हुड्डा ये नाम आता है जहन में। दूसरा अगर नाम देखेंगे तो ये आता है अपना नवीन सापला।
नवीन सापला और एक नाम आता है दीपक धनखड़। नवीन सापला अच्छे कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे गढ़ी सापला किलोई में सबसे पहले आम आदमी पार्टी का झंडा उठाने वाले मेहनती ये IITN है और बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं। उसके बाद दीपक धनखड़ हैं। दीपक धनखड़ छात्र मोर्चा के जो है आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। पहले बीच में किसी दूसरे को बनाया गया था, अब दोबारा से वो जो है वो छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक धनखड़। बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही दिलेर। इनको पीछे आप लोगों का अगर ध्यान हो तो दीपक धनखड़ और नवीन सापला ने मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्यमंत्री के सामने जो उनकी डिमांडें थी छात्रों की, वो उसके पर्चे फेंके गए थे। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और कहा गया था कि ये जो है ना जो भगत सिंह सुखदेव की जोड़ी है। तो वो लोग दोनों मतलब एक दूसरे में समाहित हैं। अगर एक को टिकट दिया जाता है तो वो एक को 11 हो जाती है और दोनों की एक सहमति रहती है। तो ये दो नाम एक साथ में। का नाम है परवीन घुसकानी। जैसा कि उनके नाम से ही पता लगता है ये घुसकानी गांव के रहने वाले हैं, जो कि गढ़ी सापला किलोई विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। मेहनती कार्यकर्ता हैं। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के जो मंत्री रहे, पहले अध्यक्ष रहे हैं, उनके काफ़ी करीबी थे। ये पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी से काफ़ी समय हो गया इनको, 1 साल के करीब, 1 से 1.5 साल करीब हो गया ये आम आदमी पार्टी में है और बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता हैं और ये समाज सेवी भी हैं। इनकी जो मैडम है वो भी समाज सेवा में लगी रहती है। ये समाज सेवी हैं और मेहनती हैं बहुत। तो ये नाम जो है ना मेरे जहन में थे। अब इनमें से किसका भाग्य खुलेगा, आम आदमी पार्टी किस पे भरोसा दिखाती है, वो भविष्य के गर्भ में है। और आखिर में मैं आपको आप लोगों को सूचना दे दूं कि रोहतक जिले की 4 विधानसभा हम कर चुके हैं समीक्षा। अब अगला जो विधानसभा वो बेरी, कल या परसों जो भी कल ही करेंगे। कल बेरी विधानसभा की समीक्षा करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।